आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पूर्णिया छोड़ना ही पड़ेगा पप्पू यादव को। जी हां, दुनिया छोड़ दो लेकिन पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा तुमको। और इसी पर कटाक्ष कर दिया है अभी हाल फिलहाल में ही शामिल हिमांशु रंजन, पप्पू यादव के बेटे हैं। पप्पू यादव ने तो सीधे लालू पर हमला नहीं किया है लेकिन अपने बेटे से हमला करवा दिया है और उनके बेटे ने कहा है कि लालू यादव देख लीजिए, आप किसी दूसरे यादव को, दूसरे यदुवंशी को बिहार में कभी बढ़ने नहीं दिए, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव के बेटे हिमांशु, सुनवाते हैं। मैं हिमांशु रंजन आप सभी बिहार वासियों का बेटा हूं। मैं आज लालू परिवार के निर्णय से बहुत आहत हूं। मुझे खेद है कि यादव समाज को काटने का काम एक यादव समाज ही कर रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का। आप लोगों ने सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि पिछले 10 सालों से पप्पू यादव जी ने पूरे बिहार में घूम करके गरीब, शोषित, वंचित का मदद किया और पिछले 6 मंथ से उन्होंने पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन से ही कर रहे थे। जब पप्पू यादव जी ने गठबंधन में जा करके कांग्रेस का हाथ थाम लिया तो लालू यादव जी ने आज पप्पू यादव जी के विरोध में बीमा भारती को, जिसका औकात नहीं है 50,000 वोट लाने का, उसको उतार दिया टिकट देकर के। सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव जी को हराने का काम कर रहा है ये। अब आप लोग बताइए कि यादव समाज को कौन डैमेज कर रहा है? ये पहली दफा नहीं है। इसके पहले भी जब मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था तो यही लालू यादव ने पुरजोर विरोध करके और मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये लालू यादव कहीं से भी यादव नहीं है। ये गोपालगंज का है, गडरिया है, ये यादव नहीं है। यादव का टाइटल लगा करके यादव का वोट बैंक बनाना चाहता है। अगर तेजस्वी यादव यादव होता तो क्रिश्चियन की लड़की से शादी नहीं करता, किसी बिहार के गरीब और किसी यादव समाज की लड़की से शादी करता तो यादव का भी उत्थान होता। हाल ही में पिछले साल छोड़िए, एक कटिहार में नरसंहार जो हुआ था, 12 यादव की हत्या किया था एक मोहन ठाकुर नाम का एक आदमी था। वर्तमान डिप्टी सीएम था तेजस्वी यादव उस समय, और एक फोन तक भी नहीं किया, उस घर परिवार का हाल तक नहीं जानने का कोशिश किया। तब पप्पू यादव जी ने अपने दल बल के साथ वहां गए कटिहार और मृतक के परिजनों से मिले, आर्थिक मदद किए, उन लोगों का आवाज बने और उसका लड़ाई लड़े। किस यादव की बात करते हैं आप? किस यादव की बात करते हैं? आज पप्पू यादव क्या यादव नहीं है? यादव का बेटा नहीं है कि आपने वहां पे बीमा भारती जिसको 50,000 वोट भी लाने का औकात नहीं है। इन्होंने MOI समीकरण बना करके यादव और मोहम्मदन का वोट लेने का एक षड्यंत्र, मैंने एक बनाया कि यादव, आप लोग याद करिए ना, क्या बोलते हैं, सिवान में क्या किया इन्होंने साबुद्दीन साहब के साथ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ लालू यादव जी के लिए न्यौछावर कर दिया, वो व्यक्ति जब मर रहा था तो तेजस्वी यादव अपने घर में बैठा हुआ था लेकिन उससे मिलने नहीं गया, उस परिवार का हाल नहीं जाना। उसका बेटा जेल में है, कभी उसके घर पे नहीं गया, उसके परिवार से नहीं मिला। बिहार में कहीं भी किसी यादव का हत्या होता है तो तेजस्वी यादव एक ट्वीट तक नहीं करता है, एक फोन तक नहीं करता है, जाना तो दूर की बात है। सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव जाता है। मुझे बहुत तकलीफ है इस तेजस्वी यादव से कि आज जैसे पप्पू यादव जैसे नेता को इन्होंने दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लालू यादव का डर है कि कहीं पप्पू यादव तेजस्वी यादव से आगे पप्पू यादव नहीं निकल जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लालू यादव जी। मैं प्रणाम करता हूं पूर्णिया को, जनता को, कि आप लोग दल को नहीं दिल को चुने। पप्पू यादव आप लोग का बेटा है, फिर दूसरा कोई पप्पू नहीं मिलेगा। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जौहर पूर्णिया।
तो सुना आपने, सीधा लालू परिवार पर हमला बोल दिया है और पप्पू यादव ने भी बोल दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब देखना है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में बेगूसराय, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर पे जो मामला अटक रहा है कांग्रेस और राजद के बीच, वो हल हो पाएगा या नहीं, उस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।